हेलो क्लास ए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करके आए हैं, तो अब हम अपना चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का, जिसका आपका बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका हम चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म हमने चैप्टर 1 में देखा था कि सेकुलरिज्म बाद में ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसकी क्या वैल्यू है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 18 ओपन कर लीजिए। तो चलिए रीड करते हैं। अंडरस्टैंड, सबसे पहले एक एक्टिविटी आपको दी हुई है जिससे आप समझें कि सेकुलरिज्म क्या होता है। इमेजिन योरसेल्फ एज हिंदू एंड अ मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज पावरफुल। आपको पता है अमेरिका में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो आप कोई भी हिंदू या मुस्लिम हैं जो हमारे अमेरिका में रह रहे हैं। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। आप यूएसए में रह रहे हैं, लेकिन आप वहां के सिटीजन्स भी हैं, आपने वहां का ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, और सिटीजन होने के बाद भी कोई इंसान आपको घर देने के लिए तैयार नहीं है वहां पे रेंट पे। तो इसमें आपकी क्या गलती है, आपको कैसा फील होगा। वॉट मेक यू फील resentful? What if you decide to complain against this discrimination and were told to go back to India? क्या होगा अगर आपने डिसाइड किया कि आप इसकी कंप्लेन करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे हिंदू इंडियन होने की वजह से, हिंदू मुसलमान होने की वजह से मुझे यूएसए में घर नहीं दिया जा रहा रहने के लिए। तो आप इसकी डिस्क्रिमिनेशन की रिपोर्ट करने जाएंगे, वहां से आपको कह दिया जाएगा कि आप इंडिया वापस चले जाइए। तो आपको कैसा लगेगा। Would this not make feel you angry? क्या इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा। Your anger could take two form. आपके गुस्से की दो वजह हो सकती हैं, आपका गुस्सा दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in place where Hindu and Muslim are in a majority. आप पहली चीज ये कर सकते हैं, आप गुस्से में बोल सकते हैं कि जहां पर हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी में है ना, वहां पर क्रिश्चियंस को भेजो, उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कैसा फील होता है। सेकेंड इज दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, ये गुस्से की एक फॉर्म हो गई। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ। या फिर आप दूसरी चीज कर सकते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई करें, आप लोगों को समझाएं कि ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी रेस या कास्ट के को डिपेंड करके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना गलत होता है। This statement rests on the assumption that all form of domination related to the religion should end. इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि जितने भी डोमिनेशन है किसी भी रिलीजियस का, चाहे आप बात करें पाकिस्तान के जहाँ मुस्लिम ज्यादा हैं, चाहे आप बात करें इंडिया की जहाँ हिंदुज्म ज्यादा है, चाहे आप बात करें यूएसए की जहाँ क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, वहां पर किसी भी दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। ओके, तो यही सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। हिस्ट्री हमें ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है डिस्क्रिमिनेशन के, एक्सक्लूजन के एंड प्रिसक्सेशन के ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस। तो यू मे रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर persuaded in Hitler's Germany and how several millions were killed. आप देखेंगे हिटलर के टाइम पर जर्मनी में जो ज्यूस रिलीजन के लोग थे, तो आप देखेंगे इसमें ज्यूस के साथ क्या क्या हुआ था। हिटलर में कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया था जर्मनी में। Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim Christian minorities quietly badly. और इसलिए Jewish state जो है इजराइल, वहां पर क्रिश्चियन और मुस्लिम को ज्यादा अच्छे से नहीं ट्रीट किया जाता। In Saudi Arabia, non-Muslim are not allowed to build a temple, church, etc. और सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उन्हें चर्च और टेम्पल या मंदिर बनाने की परमिशन तक नहीं है। एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस ऑफ प्रेयर, और ना वो कहीं पर इकट्ठा होकर पूजा पाठ कर सकते हैं। In all of the above example, member of one religious community either persuade or discriminate against member of the other religious communities. आप देखेंगे एग्जाम्पल जो थे तीनों, ये वो एग्जाम्पल थे जिनमें आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा रिलीजियस के बेस पे। दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन
take place more easily when one religion is given official recognition by the state. ये चीजें जब होती हैं जब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी भी एक स्टेट में. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of the religious not dominated by another religious. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चाहेगा डिस्क्रिमिनेट होना on the basis of religious. In India, can the state discrimination against citizens on the ground of their religions? क्या इंडिया में आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका आंसर आप खुद से पूछिए. अब हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे. सबसे पहली चीज, व्हाट इज सेक्युलरिज्म. डिस्क्रिमिनेशन से ये टर्म कैसे रिलेट करती है, आइए देखते हैं. In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as the against of tyranny of the majority. हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमें बताया गया है कैसे हम खुद को बचा सकते हैं किन किन चीजों से, मेजोरिटी के डिस्क्रिमिनेशन से या फिर कोई भेदभाव से हम अब खुद को बचा सकते हैं. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious belief. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज की परमिशन देता है कि वो अपने बिलीफ, अपने फेथ, अपने रिलीजियस के साथ रह सकते हैं इंडिया में. ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंडिया में है तो मुस्लिम बन के नहीं रह सकते, वो क्रिश्चियन बन के नहीं रह सकते, वो बुद्धिज्म बन के नहीं रह सकते, बुद्धिस्ट सॉरी. It keeping with the idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religious and the power of state. इसलिए ही रिलीजियस की पावर स्टेट की पावर से अलग दी गई है कि स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए किसी के रिलीजियस काम में. सेक्युलरिज्म रिफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट. और सेक्युलरिज्म का मतलब यही है कि स्टेट में किस चीज की मेजोरिटी है, क्या है. स्टेट यहाँ पर सेंटर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा. तो स्टेट में कि किस चीज की मेजोरिटी है, किस रिलीजियस की मेजोरिटी है, इससे कोई डिपेंड नहीं है. रिलीजियस और स्टेट हमेशा अलग अलग काम करेंगे. इसमें आपने एक डायग्राम देखेंगे. द 3 ड्राइंग्स इन दिस चैप्टर वर ड्रॉन बाय स्टूडेंट ऑफ योर एज. दे वर आस्क्ड टू ड्रॉ ऑन रिलीजियस टॉलरेंस. तो अब हम देखेंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट. ये इंपॉर्टेंट क्यों है रिलीजियस और स्टेट को अलग अलग करना. As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically. ये democratically function करने के लिए बहुत ज़्यादा important है. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. सबके countries जो हैं उनमें एक से ज़्यादा धर्म के लोग, religious के लोग रहते हैं. Within these religious groups, they are most likely to one group that is majority. सिंपल सी चीज है, अगर कहीं 100 लोग हैं तो उनमें से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप मेजोरिटी में होगा ही होगा, चाहे वो एक जने की मेजोरिटी में हो या 10 जनों के हो या लाखों में हो. एक जना हमेशा, एक रिलीजियस हमेशा मेजोरिटी में होता है किसी भी एक कंट्रीज में. इन दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर. अगर उनके पास स्टेट की पावर होती है देन इट कुड इजीली use this power and financial resources to discriminate against. तो हम देखेंगे इसमें आगे the tyranny of the majority could result in the discrimination. जब भी कोई स्टेट से कनेक्टेड हो जाएगा कोई, तो उसमें क्या होगा, उसे अलग पावर मिलेंगी जिस वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. At times even the killing of religious minority. और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है किसी किसी कंट्री में कि हम माइनॉरिटी को मारना भी स्टार्ट कर दिया जाता है. ओके, द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस. और जो अपनी मेजोरिटीज होंगी वो माइनॉरिटीज को रिलीजियस अपना प्रैक्टिस करने के लिए रोक देंगी. और साथ में Then a democratic society guarantee to each and every citizen is respect of religious. इसलिए ही एक democratic society सब में equality लाती है. Therefore, the tyranny of majority and the violation of fundamental rights can result to in one reason why it is important to separate the state and religious and democratic society. अब आप समझे, अगर कोई मेजोरिटी में है, उसे स्टेट में पावर भी दे रखी है, तो माइनॉरिटी के साथ गलत करेगा ही करेगा क्योंकि उसे पता है उसे सजा नहीं होगी. लेकिन किसी कंट्री में अगर ये दोनों चीजें अलग हैं और माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत करने पर मेजोरिटी वाले इंसान को सजा हो सकती है, तो माइनॉरिटी वाले के साथ कुछ गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि वो ये करे या ना करे.
आगे हम देखेंगे अनदर रीजन दैट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजियस। हमें इंसान की फ्रीडम को भी इज्जत देनी चाहिए। जैसे कि इंसान अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, हमने बहुत सुना है ये चीज़, कोई क्रिश्चियन से बुद्धिज्म बन जाता है, हिंदू से जैनिज्म में जाता है, तो इस चीज़ों को जो होते हैं इस चीज़ में उसकी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो चाहे वो धर्म वो फॉलो कर सके, उसे कोई रोक टोक ना हो। इसीलिए फ्रीडम उसे दी जाती है। अगर उसे फ्रीडम नहीं दी जाएगी तो वो एक लॉ की तरह बिहेव करेगा कि मतलब उसे सजा होगी इस चीज़ की अगर वो अपने रिलीजियस को छोड़ के किसी और रिलीजियस को फॉलो करे। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। चलिए अनटचेबिलिटी का एग्जांपल दिया हुआ है। You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. आपको पता है आप इसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं। Who support untouchability? Then do you think that you would have easily tasked to try and change this? तो आपको पता है कि आपके रिलीजियस में अनटचेबिलिटी को बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, तो क्या ये आपके लिए इजी होगा इसे चेंज करना? इसके अलावा however state power were in the hand of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have any easy task to try and change this? अगर आपको लग रहा है कोई हिंदुओं का ग्रुप है जो अनटचेबिलिटी को फेवर करता है, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये उन्हें कन्विंस करना कि वो ऐसा ना करें। Even if you are the part of dominated religious group, चाहे तुम खुद हिंदू हो, you might face a lot of resistance from fellow member of your community, और आपको भी रोका जाएगा अनटचेबिलिटी को ना फॉलो करने के लिए कि अनटचेबिलिटी को फॉलो करो, इन लोगों को मत छुओ, आपके बाकी लोगों के द्वारा जो आपके ग्रुप में और भी हैं। These members who have control of state power might have their one interpretation of Hinduism that you do not have the freedom to interpret this differently. और अगर ये स्टेट पावर से मिल गई तो आप चाहे कितनी भी चेंज कर पाए, कोशिश करें इसे चेंज करने की, ये चेंज कभी नहीं होगा। ओके, एक फिगर आपको दी हुई है, इसमें भाईचारे का दिखाया हुआ है। सिख, एक लड़की है, एक मुस्लिम लड़का है, पीछे दो लोग हग कर रहे हैं, मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। ये सब चीजें हमारे इंडिया में भाईचारे का एक प्रतीक होता है। ओके, तो हम आगे देखेंगे इसमें why it is India secularism। इंडिया हमारी इंडियन सेकुलरिज्म क्या होता है? अभी तो हमने सेकुलरिज्म पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडियन सेकुलरिज्म क्या होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। इंडियन स्टेट सेकुलर होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following। और सेकुलर स्टेट को क्या क्या चीजें अचीव करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए, देखते हैं हम। पहला है that one religious community does not dominate other। सबसे पहला, डोमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस का। सेकेंड इज that some member do not dominate other member of the, मतलब कुछ लोग भी डोमिनेट नहीं करें, ये हमारा कम्युनिटी का बेस पे है। ये डोमिनेशन मेंबर नहीं करने चाहिए। मेंबर के अलावा अगर हम देखें तो अब आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन है, तीसरी चीज में दी है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजियस नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए इंडिया में? रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में लोगों से नहीं छीननी चाहिए, इंडिया में लोगों को मिलनी चाहिए रिलीजियस फ्रीडम। ओके, द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। इंडियन स्टेट बहुत काम करता है इन चीजों को लागू करने के लिए। फर्स्ट, इट यूजेस स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियस। सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी बनती है जो रिलीजियस को स्टेट से अलग करती है। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप नॉट डज इट सपोर्ट एनी रिलीजियस। इंडियन गवर्नमेंट आपने देखा होगा, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, किसकी बात करें हम, कभी भी वो
किसी एक रिलीजियस को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा सपोर्ट करेंगे सब लोगों को, सब लोगों के साथ। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक law courts, police stations, government school offices are not supposed to display or promote any religious। कौन कौन सी चीज? लॉ कोर्ट जो होंगे हमारे, पुलिस स्टेशन जो होंगे, गवर्नमेंट स्कूल जो होंगे, जो ऑफिसेज होंगे गवर्नमेंट के, वहां पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस के बेसिस पर नहीं दिखाया जाएगा। ओके, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल का। चलिए इस एक्टिविटी को एक बार रीड करते हैं। In a government school in सीमापुर, student wants to celebrate a religious festival। सीमापुर में एक स्कूल में रिलीजियस फेस्टिवल बच्चे मनाना चाहते थे। तो एक दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। एक कहती है, सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। तो टीचर से पूछती है वो कि सर एक रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो हमने उसे कभी स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करा, क्या हमें उसे स्कूल में सेलिब्रेट करना चाहिए? तो टीचर्स पे क्या कहते हैं, आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल, मुझे डर है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू एनीवन रिलीजियस, प्राइवेट स्कूल में डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रीमिसेस, मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दैट एट होम। तो टीचर उन्हें कहता है कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, हम कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल अपने स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको बाहर जाकर अपने घर पर, क्योंकि नेशनल हॉलीडे होगा उस दिन आपको ये फेस्टिवल मनाना चाहिए। आगे दो बच्चे बात कर रहे हैं वही, आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो एक बच्चा कहता है कि हमें ये हमेशा स्कूल के बाहर मनाना चाहिए, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा कि स्कूल के बाहर से स्कूल के अंदर मनाना गलत होगा। एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन लोकेलिटी। लड़की कहते कोई नहीं, हम इसे अपने लोकेलिटी में तो सेलिब्रेट करेंगे ही। इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। आपने देखा कि अबव सिचुएशन में गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता अगर स्कूल में सेलिब्रेट होता कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी रिलीजियस एदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। ना हम मॉर्निंग प्रेयर्स में कुछ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे स्कूल में ये प्रमोट करना बहुत ज्यादा गलत होगा, इसलिए हमारी गवर्नमेंट स्कूल की जो प्रेयर्स होती हैं वो भी अलग होती हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस पे डिपेंड नहीं करती। ओके, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल। ओके, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा? हमने चैप्टर में देखा सेकुलरिज्म के एग्जाम्पल, सेकुलरिज्म में क्या क्या होता है, ज्यूज के साथ जर्मनी में क्या करा हिटलर ने, वैसे सऊदी अरेबिया में किसी को टेंपल खोलने तक की परमिशन नहीं दी गई है। और इन सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म के बारे में हमने देखा। सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म होता है जब भी किसी एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसे बचाने के लिए सेकुलरिज्म होता है कि सब लोग बराबर होंगे, स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा किसी भी रिलीजियस अफेयर्स में। ओके, बाद में हमने देखा इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेट और रिलीजियस का अलग होना। डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए रिलीजियस का हटना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। ये हमने देखा तीन चीजें कौन कौन सी थी। पहली चीज थी डोमिनेट नहीं करेगी कोई भी कम्युनिटी, डोमिनेट नहीं करेंगे किसी भी कम्युनिटी के मेंबर, और रिलीजियस फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए कि कोई भी किसी भी धर्म को इंडिया में मान सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर अपना धर्म चेंज करेगा तो उसे जेल हो जाएगी। इंडिया में सबको परमिशन है, सबको राइट है, फ्रीडम है किसी भी रिलीजियस को फॉलो करने का। इसके बाद हमने एक एक्टिविटी देखी गवर्नमेंट स्कूल की, जिससे हमें पता चला कि गवर्नमेंट स्कूल में प्रेयर करना रिलीजियस फेथ के अकॉर्डिंग गलत होता है। ओके, तो आपने ये सब रीड करा। इसके आगे हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसे रीड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।